देखिए अमित जी, हम WTO में गए। WTO में जिस समय भारत ने भागीदारी की, उस समय मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी उस समय देश के वित्त मंत्री के रूप में WTO में गए। नहीं और सर, मैं बाद बता में दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री ठीक है रहते सर, हुए तब क्या क्या हुआ वो सब अलग बातें हैं। उन्होंने सर कहा कि 7,000 अरब रुपए का व्यापार है सर चाइना के साथ हमारा। ऐसा नहीं है सर सुनिए तो सही डॉक्टर चंद्रमोहन जी, अलग इसीलिए मेरा सवाल है कि क्या हम ये कर पाएंगे क्या कि 7,000 अरब रुपए का जो कारोबार पहुंच चुका है आयात और निर्यात का, इसको हम नियंत्रित कर पाएंगे क्या? हम संजीव जी से समझेंगे डॉक्टर चंद्रमोहन जी, लेकिन इस वक्त सर आप जिस फोन से बात कर रहे हैं, आप जिस फोन से जुड़े हैं, वो भी चाइना में बनता है। आपने कान में जो ईपी लगा रखी है वो भी चाइना में बनता है सर, है ना? जिस कैमरे के सामने आप बैठे हैं वो भी चाइना में बनता है। तो क्या ये सब संभव हो पाएगा क्या संजीव जी? हम ये कर पाएंगे क्या कि 7,000 अरब का जो भारत और चाइना का व्यापार है उसको हम एकदम से लगाम लगा पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे और स्वदेशी अपना पाएंगे क्या? चंद्रमोहन जी आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा सर, पूरा मौका मिलेगा आपको। चिल्ला चिल्ली हम संजीव जी, मैडम सुभाषिनी जी, चिल्ला चिल्ली नहीं होगी मैडम, चर्चा करेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं बस उनसे सवाल कर रहा था, काउंटर क्वेश्चन कर रहा था। अब संजीव जी को सुनिए मैडम, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। संजीव जी, ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा संजीव जी। सुभाषिनी मैडम, मेरा अब आपसे ही सवाल है, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही हो, ये कैसे संभव हो पाएगा? हम कैसे चाइना को लॉकडाउन कर पाएंगे? हम कैसे चाइना से अपना व्यापार कम कर पाएंगे? और कैसे हम स्वदेशी अपनाने के लिए हर किसी को प्रेरित कर पाएंगे? ये सब संभव होता दिख रहा है क्या? मैं आपके सवाल का जवाब देने के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया है, ये केवल चीनी सामान तक सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमारे देश के अंदर हमारे जो उद्योग हैं, हमारे यहाँ जो उत्पादन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ तो आत्मनिर्भर की बात हो रही थी और उसी के साथ हमारे जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्री, उसमें FDI की छूट दे दी गई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा, करीब करीब 70% तक हो सकता है। तो ये आत्मविरोधी नीतियां हैं। आत्मनिर्भरता एक तरफ और FDI को बढ़ावा देना दूसरी तरफ। जहां तक चीनी सामान की बात है, ये जब तक सरकार चीनी सामान को हमारे देश में आयातित करेगी, तब तक लोग उसको खरीदेंगे। क्या हमारी सरकार उस सामान पर रोक लगाने के लिए तैयार है? आप देखिए 2015 में एक मेक इन इंडिया का समिट मौजूदा सरकार ने किया था और उसमें जो लोगों को पेन ड्राइव दिया गया था, वो पेन ड्राइव भी चीन में बना था। जो उसका लोगो था, वो लोगो वहां डिजाइन हुआ था। ये जो सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई गई है, वो भी चीन में बनाई गई है। तो क्या सरकार तैयार है चीनी सामान पर रोक लगाने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है मैडम, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। संजीव जी से हमारा संपर्क हो गया, उनके पास जाएंगे। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन, अगर आप जवाब देना चाहें, सुभाषिनी अली जी जिस बात का जिक्र कर रही है कि एक तरफ आप FDI को बढ़ा रहे हैं सर, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बन जाइए, कैसे हो पाएगा सर? ये बनता है, विरोधाभास है आपकी बातों में। ठीक है मैडम, आपका सवाल आ गया, जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई बिल्कुल विरोधाभास नहीं है अमित जी। देखिए सुभाषिनी जी वामपंथी हैं, वामपंथियों की जो सोच है वो देश पूरी तरीके से जानता है कि उनकी सोच किस तरीके की है, केवल भ्रमित करने की है। आप इस तरह से आज जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है,
जब आप मैंने कहा जवाब कि दीजिए, अगर लांछन आपको हम क्यों लगाना नहीं है करेंगे? तो मैं हम भी जवाब आपके दे रहे ऊपर हैं, लांछन लगा आप- सकती हूँ। आप- ये लांछन नहीं लगाने नहीं, दूंगी मैं आप आपको, लांछन नहीं मैं लगाएंगे। लांछन नहीं लगाने दूंगी। आप आप लांछन लगाएंगे। मत लगाइए, आप स्वदेशी आप की लांछन विरोधी मत हैं। लगाइए। आप स्वदेशी की मैंने विरोधी हैं। आपके बारे आप में बोलिए, एक शब्द नहीं आपने कहा, कौन से आप मैंने स्वदेशी की आपके विरोधी हैं, बारे तो में बोलिए। एक शब्द नहीं आप कहा, कहिए स्वदेशी की विरोधी मैंने हैं, तो आप बोलिए आपके स्वदेशी बारे की में विरोधी हैं। एक शब्द नहीं कहा। हमने कहा ना आपसे, आपने मैंने आपके आप मेरे आप इस तरह से बात मत करिए, वामपंथी थे, आप इस तरह से बात लेकिन मत वो करिए। इसी कारण से वामपंथ को छोड़कर मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ एमजी बोगरे कौन थे? ये वामपंथ पर डिस्कशन, ये वामपंथ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये वामपंथ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये वामपंथ का डिस्कशन नहीं हो रहा है। आप सवाल का जवाब दीजिए, आप वामपंथ पर क्यों डिस्कशन कर रही है? आप वामपंथ पर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? नहीं, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप बनाइए ना। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सर बहस नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं। आप इतना बहस नहीं करते हैं सर, चर्चा करते हैं। चिल्ला क्यों रहे हैं? सर ऐसे तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे ना। आप सर बहस करने से तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे ना। संजीव जी, जो सवाल सुभाषिनी जी उठा रही हैं, ठीक है, एक मिनट चंद्रमोहन जी, मैं आपको ऑडियो डाउन करवा रहा हूँ। संजीव जी, जो सवाल सुभाषिनी जी उठा रही हैं कि एक तरफ हम एफडीआई को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बन जाइए, इन दोनों बातों में आपको विरोधाभास दिख रहा है या नहीं सर? और कैसे हो पाएगा सर ये? बात को समझने कि चाइना भारत के बीच के जो भी आर्थिक संबंध है उसका एक बहुत बड़ा फायदा चाइना अगर इस साल की बात करें तो 92 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड दोनों देशों के बीच में हुआ है उसका ज्यादातर जो लाभ है वो चाइना को मिला है। अगर 2018 की बात करें तो 95 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड हुआ था उसमें तो 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड वो चाइना के फेवर में था। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत ही हैवीली चाइना के फेवर में है और चाइना और भारत के बीच में जो आर्थिक संबंध है वो काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसका बहुत लंबा फायदा चाइना लेता रहा है। लेकिन अब चाइना इसी बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फायदा वो ले रहा है, उस पैसे का जो लाभ उसको मिला है, उसी पैसे से अब वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना लगातार भारत को जो है छोटे पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा करके घेरने की कोशिश कर रहा है और अब ऐसी भी खबरें जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं जैसे कि आप नेपाल की स्थिति देख लीजिए या पाकिस्तान में तो ऑलरेडी वो CPEC के माध्यम से 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट को कर चुका है और उसके अलावा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जिसमें पावर प्रोजेक्ट भी हैं जिसमें डैम बनाने का जो कार्य है वो भी चाइना लगातार कर रहा है। तो चाइना अब छोटे पड़ोसियों के माध्यम से भारत को घेरता है। चाइना सीमा विवाद जो खड़ा करके भारत को दबाव में डालने की कोशिश करता है और ये जो चाइना जो सारा कार्य कर रहा है वो भारत को दबाव में रखने के लिए भारत एक महाशक्ति के रूप में न उभर पाए उसके लिए ऐसा कर रहा है। तो चाइना जाहिर है कि वो भारत के ही पैसे का इस्तेमाल, भारत से जो लाभ लिए हुए पैसे का इस्तेमाल वो भारत को घेरने के लिए कर रहा है। इसी वजह से अब चाइना का ये जो दोहरा चरित्र है वो दुनिया के सामने आ गया है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाइना आज सिर्फ भारत में ही चिंता की नजर से नहीं देखा जा रहा है, चाइना पूरे विश्व में चिंता की नजर से देखा जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना की जो ये महामारी फैली और उसकी इंफॉर्मेशन को चाइना ने जिस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात को वो छुपाता रहा, अपने जो वैज्ञानिकों को हरास करता रहा, साथ ही साथ जो है जो जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले डॉक्टर्स के डेटा को वो छुपाता रहा। WHO के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की गई चाइना के द्वारा कि वो इस महामारी की विकरालता के बारे में दुनिया को न बताए। तो इससे पता चलता है कि चाइना ने एक इंफॉर्मेशन को दबाने और छुपाने की एक आपराधिक साजिश रखी और ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट 2001 का लॉ उठाएं या इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 का इंटरनेशनल लॉ उठाएं तो उसका भी वायलेशन चाइना ने किया है। तो चाइना अब पूरी दुनिया में भी सख्त निगाह से लगातार देखा जा रहा है। ठीक है सर, इसी वजह से आज जो है सर ये सारी बातें पब्लिक के बीच में और पब्लिक इस पर चर्चा भी कर रही है। सर मेरा सवाल ये था सर कि हिंदुस्तान में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है उसकी कीमत 10 रुपये है तो चाइना उसी प्रोडक्ट को 3 रुपये में 4 रुपये में बनाता है। अब भारतीय ग्राहक अगर सामान लेने के लिए बाजार में जाए
तो सर अपनी जेब को देखे या राष्ट्रवाद को देखे, उस वक्त वो 10 रुपए का प्रोडक्ट ले या 3 रुपए का प्रोडक्ट ले, ये वो कैसे तय करे और ये कैसे हो पाएगा, मेरा सवाल ये है सर। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत में रोजगार के अवसर हम अधिक से अधिक अगर डेवलप करें, भारत के लोगों का स्किल डेवलपमेंट करें, जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को डेवलप करने की जरूरत है। हमारे पास भी लेबर बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका वो बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल है। चाइना ने अपने जो ह्यूमन रिसोर्स का एक बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने में इस्तेमाल किया। ये सर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, मैं इस पर जवाब लूंगा डॉक्टर चंद्रमोहन से, लेकिन अशोक जी उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सर बहुत देर हो गई, आपका रिएक्शन नहीं आया। सर भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया सर, और उसके बाद से परिणाम यह हुआ कि चाइना हमें बुलेट और वॉलेट दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाता चला आ रहा है। सर क्या वो टाइम आ गया है कि उसको बुलेट और वॉलेट दोनों से जवाब दिया जाए?